हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करेंगे हम मार्केट के बारे में। वील बी डिस्कसिंग अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी की। निफ्टी में हमें बाइंग देखने के लिए मिली है, सो हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। एंड बिफोर आई बिगिन टुडेज़ वीडियो, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है आप सब्सक्राइब्ड हों बट योर नोटिफिकेशंस आर नॉट येट टर्न ऑन। So anyway, let's quickly start with today's video. So हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन क्लियरली सी दैट फ्राइडे को हमें निफ्टी में एक डिसेंट बाइंग देखने के लिए मिली है। सो आई थिंक हमने ये डिस्कस करा था दैट राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू बाय इन निफ्टी। उसके वेरियस रीजंस हैं। वन, अभी सिर्फ एक दिन ही हमें बाइंग देखने के लिए मिली है। सेकंड, ये हमने मल्टीपल टाइम्स बोला है दैट ये फिलहाल निफ्टी में फर्स्ट पुल बैक है। निफ्टी में क्या, इनफैक्ट मार्केट में फर्स्ट पुल बैक है एंड फर्स्ट पुल बैक में कभी भी बाइंग नहीं बनती है, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न हमें फिलहाल अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। येस, व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन पिक गुड क्वालिटी स्टॉक्स। सो हमने इन स्टॉक्स के बारे में काफ़ी बार पहले भी बात करी है, इन केस अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। सो यू नो, बिकॉज जब भी मार्केट में कोई डिप आता है दैट इज़ द टाइम टू पिक गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट अ डिसेंट प्राइस। सो एनीवे, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सो निफ्टी में क्लोज डे हाई पर आया है, 19,076 पर का हाई था एंड क्लोज आया है 19,047 का। सो इंडेसेस में अगर किसी को बाइंग करनी भी है, सो ये बाइंग प्योरली इंट्राडे के लिए होनी चाहिए। आई पर्सनली वुड नॉट सजेस्ट कि अभी हम कोई भी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करें मार्केट में फ़िलहाल, जब तक हमें एक रिवर्सल कंफर्म नहीं होता, राइट। सो बिकॉज एज वी आर अवेयर, इससे पहले हमें मार्केट में रिवर्सल कंफर्म भी हुआ था बट उसके बाद भी हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला था मार्केट में, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न रिवर्सल कंफर्म होने की यू नो एज एन हमको उसका वेट डेफिनेटली करना चाहिए। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव दिस क्वेश्चन कि यू नो हमें यहाँ से बड़े हुए लेवल्स पर बाइंग करने के लिए मिलेगी अगर हम अभी नहीं करते हैं। बट आई वुड से इट्स बेटर सेफ दैन सॉरी, बिकॉज यू नो रादर दैन बीइंग स्टक एट लेवल्स जहाँ से अभी मार्केट में रिवर्सल कॉन्फर्मेशन नहीं है, सो इट डजंट मेक सेंस बाइंग ओवर देयर। सो एनीवे, निफ्टी में जैसे हमारा हाई ब्रीच होता है, आइडली इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस 19,347.30 है, देन 19,556.85 है एंड देन 19,593.80 फॉर निफ्टी। ये निफ्टी में इंट्राडे बाइंग के लिए रहेगा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एनी सेल ऑफ इन द मार्केट, सो लो ब्रीच करते ही हम वापस से सेल कर सकते हैं। 18,926 ब्रीच करते ही पहला सपोर्ट आएगा 18,837.85, देन 18,714.25 and 18,646.70 for Nifty. Talking about Bank Nifty में भी सेम है एज एन यू नो इफ़ यू लुक एट द चार्ट। सो बैंक निफ्टी में भी ऑफ कोर्स पहला दिन था बाइंग का, सो ये फर्स्ट पुल बैक है। सो बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम ही स्टांस है दैट इन केस अगर हमें बाइंग करनी है इट विल बी ओनली एंड ओनली फॉर इंट्राडे। सो 42,840.15 ब्रीच होते ही बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस है 43,397.45, देन 43,831.30 एंड 44,058.80 for Bank Nifty. Now sell scenario में again लो ब्रीच करते ही हम वापस सेल कर सकते हैं। 42,482.75 ब्रीच होते ही सपोर्ट वन आएगा 42,105, then 41,799 and 41,502.65 for Bank Nifty. Now talking about a few shares, good quality stocks जिनको हम डिप पर accumulate कर सकते हैं। नंबर वन इस KPR मिल। एनी डिप इज़ अ बाय ऑन दिस स्टॉक एंड लाइक आई सेड, जब भी मार्केट नीचे जाती है सो हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करें। आई विल रिपीट व्हाट इज़ क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्लान है, बिकॉज यू नो बिफोर वी एंटर अ ट्रेड हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं या हमारे टारगेट्स क्या हैं। वी शुड नो all these things before in hand. Without this, it is advisable not to enter any trade ever, right? So let's say अगर if I have decided
कि मैं KPR के 1000 शेयर्स बाय करूँगी. सो अगर मार्केट में डिप आता है देन द बेस्ट इज़ दैट वी बाय 250 शेयर्स. दोबारा नेक्स्ट डे हमें वापस से डिप मिलता है देन अगेन 250 शेयर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बाइंग अगर हम ऐसे करेंगे तो इसमें हमारा प्राइस भी एक डिसेंट रहता है एंड अगर स्टॉक नीचे चले जाए तो हमको बेटर प्राइस पे बाइंग का मौका हमेशा मिलता है. सो KPR मिल, देर आर 2 स्टॉक्स आई लाइक टू टॉक अबाउट, यूनियन बैंक एंड महानगर गैस. इन स्टॉक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है. सो बेसिस द रिजल्ट हम इन स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं. एज इन उसके लिए हमें प्राइस एक्शन को नज़र में रखना पड़ेगा in case if these stocks look good because the result has been stellar. So basis results it is expected that in stocks में हमें एक decent move देखने के लिए कल मिल सकता है, both महानगर गैस and यूनियन बैंक. Let me tell you the level. So just a minute. सो यूनियन बैंक में आइडियली 99.90 पर क्लोज आया है. 101.65 ब्रीच होते ही हम यूनियन बैंक को इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं. पहला रेजिस्टेंस इसमें आएगा 104, देन 105.70 एंड 106.60, देन 107.60 एंड 111.40 फॉर यूनियन बैंक. इसका स्टॉप लॉस साइडली हमारा इंट्राडे के लिए अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें सो इसका इंट्राडे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 99 रुपीज़. एंड फॉर महानगर गैस, सो प्लीज़ बेयर इन माइंड दी स्टॉक्स आर फॉर इंट्राडे. महानगर गैस में हमारा वैसे भी इन्वर्टेड हैमर बना है, सो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है ये. अदरवाइज अगर हम देखें तो महानगर गैस में एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन है. सो एनीवे क्लोज आया है 988 पर. 1000 क्रॉस करते ही हम महानगर गैस को बाय कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1012, देन 1015.95, 1041.75 एंड 1045 एंड अगेन 1122 फॉर इंट्राडे. इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 982 रुपीज़ पे विच इज़ डे लो. एंड इन केस अगर हमारी मार्केट नेगेटिव होती है देन JK सीमेंट इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर सेलिंग. जैसे इसका लो ब्रीच होता है 3061.90 ब्रीच होते ही पहला सपोर्ट आएगा 3052.65, देन 3030.25, 2988.75 एंड 2955 फॉर JK सीमेंट. JK सीमेंट में अगर हम इसको डेलो पर सेल करते हैं 3061 पर, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3075 रुपीज़. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अ स्मॉल वीडियो बिकॉज अभी मार्केट की सर्टेनिटी नहीं है, बट स्टिल वी हैव गिवन बोथ सेल एंड बाय साइड स्टॉक. सो इनको हम अपनी नज़र में डेफिनेटली रखेंगे. एंड एनी क्वेश्चंस इफ यू पीपल हैव फॉर मी, फील फ्री टू ड्रॉप मी अ कमेंट. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. एंड आई विश यू पीपल अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. बाय बाय.